जब भी हमें कोई ऐसी एडवाइस देता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा जल्दी ग्रो करना हो, अपने पर्पस को जल्दी अचीव करना हो, तो फिर आपको अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को छोड़ देना चाहिए। ऐसा फ्रेंड्स जो आपको होल्ड बैक करते हो। जब भी हमें ऐसी कोई एडवाइस मिलती है तब हमारे मन में सबसे पहला यही थॉट आता है कि अगर हमने उन गिने चुने फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया, बिकॉज आप इंट्रोवर्ट हो एंड आपकी सोशल लाइफ ना के बराबर है, सो आपके पास ऑलरेडी बहुत कम फ्रेंड्स हैं एंड वो सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट टॉक्सिक हैं एंड वो लोग आपकी लाइफ आसान नहीं बना रहे हैं। तो फिर एंड अगर आप उन सारे फ्रेंड्स को भी छोड़ दोगे तो फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान ही नहीं बचेगा जिसके साथ अपने इमोशंस शेयर कर पाओ। आपके पूरे दिन में जो भी अच्छी एंड बुरी चीज़ हुई है वो सारी चीज़ों को आप कौन से पर्सन के साथ शेयर करोगे अगर आप इन सारे फ्रेंड्स को भी छोड़ दोगे। तो लोनलीनेस, सैडनेस एंड डिप्रेशन, ये सारी चीज़ से हम लोग सफ़र कर सकते हैं अगर हमारे कोई फ्रेंड्स ना हो तो, ऐसा हमें एटलीस्ट लगता है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सच भी है। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में मेरा एक पूरा फ्रेंड का ग्रुप था जिसके अंदर 5 to 7 लोग थे। 5 to 7 लोग, मुझे पता है कि ये क्वांटिटी जाइनॉर्मसली बड़ी नहीं है लेकिन वो एक अच्छी क्वांटिटी है। अगर आपके पास 5-6 फ्रेंड्स होते हैं तो फिर आपको अच्छा लगता है एंड आप उन लोगों को सारी बातें शेयर कर सकते हो एंड वो लोग जेन्युइनली अच्छे थे। हम सब लोगों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा था एंड ऑफ कोर्स ऐसा था कि उन 5-6 लोगों के बीच में भी थोड़े ग्रुप्स थे। लाइक 3 लोग अपना एक अलग ग्रुप बना डालते थे कभी कभी एंड बाकी के 2-3 लोग अपना अलग ग्रुप बना डालते थे। वो सारी बातें नॉर्मल है, वो सारी चीज़ें होती रहती थी, झगड़े भी होते थे, लेकिन हमारा पूरा ग्रुप बहुत अच्छा था। हम लोग बर्थडेज सेलिब्रेट करते थे, जब भी एग्ज़ाम्स ख़त्म होते थे या तो फिर संडेज़ को अगर किसी को बाहर जाना होता था तो फिर हम सब लोग बाहर जाकर कहीं पर घूमते थे, बाहर डिनर करने जाते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे। बहुत अच्छा फ्रेंड ग्रुप था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड में आया, वैसे मैंने उन लोगों को धीरे धीरे घोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था एंड इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर जब 12th स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया था तो फिर उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में बुलाया, जो मुझे बहुत ऑड लगा कि मैं उसको बुला नहीं रहा हूँ एंड मैंने उसको इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया, लेकिन फिर भी ये मुझे बर्थडे पार्टी में बुला रहा है। सो तब मेरे इमोशंस थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे क्योंकि मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली इसने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं उसकी बर्थडे पार्टी में गया एंड मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि बर्थडे पार्टी जब ख़त्म हो गई उसके बाद जब हम लोग घर जा रहे थे तब मुझे सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर मैं बिलोंग नहीं करता हूँ एंड मुझे मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं इस बर्थडे पार्टी में ना आता तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन फिर मैं बर्थडे पार्टी में गया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस इंसान को घोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये मुझे अपने बर्थडे में बुला रहा है सो ये मेरी ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे उसके बर्थडे में जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने बहुत बातें की, हंसी मजाक हुई, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर हमेशा एक थॉट, बार बार ये थॉट प्रोड्यूस होता रहता था कि मैं इस जगह पर बिलोंग नहीं करता हूँ एंड वो सिर्फ प्योरली एक रीज़न था उस थॉट के पीछे एंड वो ये था कि जब भी मैं उन लोगों के साथ बात करता था या जब भी हम लोग साथ में बैठकर मजाक भी करते थे तो भी मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर मुझे कंपटीशन फील नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारा फ्रेंड्स हो तो फिर उस फ्रेंडशिप के पीछे मेन रीज़न ये होना चाहिए कि बिकॉज हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोगों को सोशलाइज करना चाहिए एंड अगर हम सोशलाइज करते हैं तो फिर हम सारे एरिनाज में ग्रो होते हैं एंड हमें एक अच्छी फीलिंग भी आती है। सो इसलिए हमें सोशल ग्रुप मेंटेन करना चाहिए एंड सब लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। सारी चीज़ ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स इस बेसिस के ऊपर बना रहे हो कि ओके मुझे फ्रेंड चाहिए एंड इसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, जो भी अच्छी एंड बुरी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, इन सारी चीज़ों को मुझे किसी इंसान के साथ शेयर करना है ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं लोनली हूँ। मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है, मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपनी अंदर का लोनलीनेस का वॉइड फील करना है। अगर आप इस रीज़न से फ्रेंड्स बना रहे हो तो फिर आपका पर्पस बहुत ही बेकार का है। अगर आप लड़की हो एंड आपका मेन मोटिव ये है कि आपको इस तरह से अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है तो फिर मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लड़के हो एंड आपका मेन पर्पस ये है कि आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, हग्स चाहिए आपको, तो फिर शायद आपको वापस से सोचना चाहे कि एग्जैक्टली आपने जो पर्पस अपने आप के लिए क्रिएट किया है, क्या आप सचमुच में उस पर्पस को अचीव कर पाओगे। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मैं कभी भी फ्रेंडशिप को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में
मैं भी बहुत हर्ट हुआ हूँ एंड मेरे फ्रेंड्स भी बहुत हर्ट हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा से समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझे इनके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कितनी बातें करनी चाहिए एंड कितना टाइम पर्सनल बॉक्स के अंदर स्पेंड करना चाहिए एंड ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो मुझे एक्चुअल में अपनी लाइफ में ग्रो होने में मदद कर सके। अब मुझे फाइनली समझ में आ गया है कि मुझे एग्जैक्टली कौन से बेसिस के ऊपर अपनी फ्रेंडशिप को सेट करना चाहिए। एंड इसका आंसर ये है कि हमें कॉम्पिटिटिवनेस के बेसिस के ऊपर फ्रेंडशिप्स सेट करनी चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ compete नहीं कर सकते, अगर आपका फ्रेंड एक ताकतवर कॉम्पिटिटर नहीं है जो आपको हरे कैरी नाम है, आप जो भी नई चीज़ करो या तो फिर आप जो भी चीज़ अभी करते हो, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम जाते हो तो फिर आपका फ्रेंड अगर आपको जिम में compete नहीं कर पा रहा क्योंकि वो पूरे हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार आता है, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम की कमी होती है, वो पढ़ने में अपना पूरा ध्यान दे रहा है, सो वो हर रोज़ जिम नहीं आ सकता एंड ये उसको थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आ रहा जिम के अंदर। अगर ऐसी सारी फालतू के एक्सक्यूजेस अगर वो दे रहा है तो फिर ये बहुत ऑब्वियस बन चुका है कि आपका फ्रेंड आपके साथ compete नहीं कर सकता। आपका फ्रेंड एक फालतू का कॉम्पिटिटर है जो आपके साथ कीप अप भी नहीं कर रहा। जिम के अंदर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप ज़्यादा बुक्स रीड कर रहे हो एंड आप अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो एंड बिकॉज आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर हो, आपको अपने आप के ऊपर प्राउड फील करना है एंड आपके पास एक बहुत बड़ा पर्पस है। आपको किसी एक स्किल के ऊपर मास्टर करना है ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सको। आपको लोकेशन फ्रीडम चाहिए, आपको फ्यूचर में आपकी जो भी फैमिली आप एस्टेब्लिश करोगे, आपको उस फैमिली को वो सारी खुशियां देनी है जो भी खुशियां आप दे सकते हो। एंड इन सारी चीजों को करने के लिए जब आप यंग होते हो तब आपको ऑल आउट जाना पड़ता है। अब अगर आपकी इस तरह की मेंटालिटी है एंड आपके फ्रेंड्स आपके साथ कीप अप भी नहीं कर सकते, आप उनको गाइड करने की ट्राई कर रहे हो कि तू इस तरह से अपनी लाइफ को एटलीस्ट ठीक ठाक बना सकता है, तेरी लाइफ अभी मैस है, तू ऑलमोस्ट मुझे हर रोज ये बोलता रहता है कि तो डिप्रेस्ड है, जबकि मैं तुझे बोलता हूँ कि हमें अपने आप को ऐसे ही सेंटेंसेस से आइडेंटिफाई करना चाहिए जिस तरह के सेंटेंसेस हमें सर्व कर सके। एंड तू हमेशा ऐसा बोलता रहता है कि तू डिप्रेस्ड है, जबकि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सो पहली बात तो तू अपनी आप की मदद नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन अगर तू मेरा हाथ नहीं थामेगा, अगर तू मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चल पाएगा तो फिर तू किस तरह से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहूंगा। एग्जैक्टली अगर आपके पास ऐसा फ्रेंड है जो आपके साथ compete नहीं करना चाहता, जो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है, नाइलिस्टिक है लाइफ के लिए एंड अपने फ्यूचर के लिए, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको उस फ्रेंड को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कॉम्पिटिटर आपको कभी भी सर्व नहीं कर सकता। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि अगर आपको आपके फ्रेंड्स पुश नहीं कर रहे हैं आपके लिमिट्स तक, वो बार बार आपको ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे हैं कि आपने कितनी मिस्टेक्स की है, तो फिर वो फ्रेंड्स एग्जैक्टली किस काम के हैं। आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंडशिप जब भी हम लोग रखते हैं दूसरे इंसान के साथ, तो फिर हमें इस बेसिस के ऊपर नहीं रखनी चाहिए कि ये हमें क्या दे रहा है, क्योंकि फ्रेंडशिप उससे ज्यादा प्योर चीज है। जब भी सन अर्थ के ऊपर रोशनी डालता है, अर्थ को रोशनी चाहिए सन की, अगर अर्थ को सन की रेज नहीं मिलेगी तो फिर सारे प्लांट्स एंड सारी ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये सारी चीजें सन को नहीं पता, लेकिन फिर भी सन हर रोज अर्थ को रोशनी देता है एंड सन को उसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। सन के आजू बाजू कोई और प्लैनेट्स भी नहीं है, बहुत दूर दूर तक उसके पास कोई नहीं है, वो लोनली फील करता है। इसके पास इतने सारे एक्सक्यूजेस है नाइलिस्टिक बनने के लिए, लेकिन फिर भी वो नाइलिस्टिक नहीं है एंड वो हमारी मदद करता रहता है। आप कह सकते हो कि इसी तरह से जब भी हम किसी इंसान को प्यार करते हैं, किसी इंसान से फ्रेंडशिप बनाते हैं, तो फिर उसके बीच में किसी तरह के ट्रांजैक्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। आपकी बात कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी हम अपने फ्रेंड्स क्रिएट करते हैं तो फिर अगर मुझे उस फ्रेंड से कुछ मिलने नहीं वाला एंड मुझे ऐसा नहीं है कि आपको पैसे चाहिए होंगे उसके पास से, या तो फिर किसी तरह की हेल्प चाहिए इसलिए आप उसको फ्रेंड बना रहे हो, पैसा एंड ऐसी सारी चीजें अगर उसके पास नहीं है तो फिर उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड आप मुझे पता है कि आपको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट में प्योरली सिर्फ यही लिखा हुआ होना चाहिए कि तुझे मेरे साथ compete करना है। अगर तू मेरे जितनी बुक्स रीड नहीं कर रहा, अगर तू पूरे दिन मेरे जितना काम नहीं कर रहा, तो फिर तू मेरे साथ compete नहीं कर सकता। सो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आज से तू मेरा फ्रेंड नहीं है। मेरे पास अभी एक भी फ्रेंड नहीं है एंड मैं जब बोलता हूँ तब मैं मीन करता हूँ। मेरे पास एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं
बातचीत कर सकूं, जिसके साथ मैं आइडियाज शेयर कर सकूं एंड मैंने बुक्स में क्या रीड किया है ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। पूरा दिन मेरा कैसा गया ये सारी चीज़ें मैं किसी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करता। मेरे पास मेरा भाई है, वो मोर देन इनफ है। मेरा भाई मेरे साथ compete कर रहा है, वो हर रोज मुझे पुश करता है, वो मेरे जितना ही obsessed है अपने आप को ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। मेरा भाई मेरे जैसा है, वो मेरे साथ compete कर सकता है, इसलिए वही मेरा फ्रेंड है एंड वही मेरा भाई है। अब मैं ऐसा सोचने लगूं कि बिकॉज मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है सो मुझे बाहर जाकर कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से मैं एक फ्रेंड बन सकता हूँ। अगर मैं ऐसा सोचने लगा कि किस तरह से मैं एक अच्छा फ्रेंड बन सकता हूँ तो फिर ऑटोमेटिकली लोग मुझे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग समझेंगे एंड मेरे फ्रेंड्स की क्वांटिटी इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन यही तो पॉइंट है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बाहर जाकर इस तरह से प्रिटेंड कर पाऊँ कि मैं ऐसा इंसान हूँ, और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि बिकॉज मुझे फ्रेंड्स चाहिए इसलिए मुझे एज अ फ्रेंड एक्ट करना होगा ताकि मैं ज्यादा सोशली एक्सेप्ट कर पाओ। आप बैठकर ऐसा नहीं सोच सकते कि आपके पास फ्रेंड नहीं है सो ये एक अच्छी बात है। आप प्राउड फील नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास फ्रेंड नहीं है सो मैं लोन वुल्फ मेंटालिटी को फॉलो कर रहा हूँ। लोन वुल्फ मेंटालिटी फालतू की है। हर एक आदमी के पास फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी बुरी सिचुएशन में फंस गया तो फिर उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि बाहर मेरा फ्रेंड है, वो सारी चीजें संभाल सकता है बाहर की दुनिया में। मुझे बस अभी अपनी पूरी ट्राई करनी है कि किस तरह से मैं इस बुरी सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। हर किसी के पास फ्रेंड्स होने चाहिए ताकि जब भी हमें किसी तरह की जरूरत पड़े तो फिर हमारे आसपास ऐसा इंसान हो जिसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से भरोसा कर पाए। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बिकॉज मैं लोन वुल्फ मेंटालिटी फॉलो कर रहा हूँ इसलिए अगर मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे तो फिर इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोन वुल्फ मेंटालिटी फालतू की है क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करती। मैन जब दूसरे मैन के साथ होते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल बन जाता है। दूसरे लोग आपके साथ मैस करने की ट्राई नहीं करते। इसलिए लोन वुल्फ मेंटालिटी के ऊपर अपने आप को थ्राव मत करना। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो फिर आपको ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आप डिप्रेस्ड, आप लोनली फील कर रहे हो एंड आपको एक ऐसा साथी चाहिए। ऐसा सेक्सुअल पार्टनर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक ऐसा ह्यूमन बीइंग चाहिए जिसके साथ आप अपने पर्पसेस को शेयर कर सको, आपने जो भी चीज सीखी है, आपका जैसा दिन जा रहा है, आप ये सारी चीजें उस एक ह्यूमन के साथ शेयर करो। आप इतने वीक नहीं होने चाहिए कि आपको हर एक दिन कोई एक आदमी चाहिए जिसके साथ आप सारी चीजें शेयर कर सको। अलोन रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको अलोन रहना आना चाहिए। मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है तो फिर पूरे दिन में 1-2 सेकंड भी ऐसे नहीं होते कि मैं बैठकर ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं बातें कर सकूँ, जिसके साथ मैं हैंग आउट कर सकूँ। ऐसी सारी चीजें मेरे मन में नहीं आती क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। मैंने अपनी आइडेंटिटी ही इस तरह से सेट की हुई है कि अगर मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं भी होगा तो भी मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं compete कर सकूं। एंड बिकॉज मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूं कि मेरे आजू बाजू ऐसा लोग आए जो ऑलरेडी पावरफुल बन चुके हैं या तो फिर अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर है। ऐसे सारे लोग मेरे आजू बाजू में अभी नहीं आ सकते क्योंकि वो अभी अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हैं और वो ऑलरेडी पावरफुल बन चुके हैं। उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर ली है, उनकी लाइफ ऑलरेडी ज्यादा अच्छी बन रही है क्योंकि उन लोगों ने अपने पास्ट में मेहनत की हुई है। वो लोग मुझे चूज नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों के पास अभी कोई अश्योरेंस नहीं है कि मैं आगे जाकर सक्सेसफुल बन जाऊंगा या तो फिर मैंने जो भी पर्पसेस अपने आप के लिए सेट किया है मैं एक्चुअल में इतना लायक बन जाऊंगा कि उन पर्पसेस को मैं अचीव कर पाऊंगा। इसलिए जो जैसे लोग आपको चाहिए वैसे लोग आपको नहीं मिलते, क्योंकि या तो वो ऑलरेडी आपके साथ साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर है एंड वो एक आइसोलेशन के फेज से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। और जैसे लोग आपको चाहे, जिन जैसे लोगों को आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है एंड आपको उनका फ्रेंड बनना है, वो लोग आपके साथ अब इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि वो ऑलरेडी उन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें अचीव कर ली है, उनके पास दूसरे काम है करने के लिए। अगर आपको ऐसा फ्रेंड चाहिए जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर हो, जो फाइनेंशियली ज्यादा इंडिपेंडेंट हो एंड लाइफ में ओवरऑल वो लोग जीत रहे हो,
अगर आपको ऐसा फ्रेंड्स चाहे तो फिर पहले आपको लाइफ में जीतना होगा। अगर आपके पास के रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे, अगर आपने चीजें अचीव की हुई होंगी, तो फिर दूसरे लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऑटोमेटिकली फॉर्म करने लगोगे, जहां पर आपको जाना होगा वहां जाकर आपको आपके जैसे लोग मिलने लगेंगे। जिन भी लोगों की एज 15 to 25 होती है एंड वो अगर अपने आप के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, वो एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर है एंड वो अपने फ्रेंड्स को भी ऐसा चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर आए। वो बुक्स रीड करे, वो हर रोज जिम जाए, मसल्स कैसा बनाते हैं ये सारी चीजें सीखे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए किसी तरह की स्किल मास्टर करे। अगर एक इंसान ये सारी चीजें करने की ट्राई कर रहा है एंड वो अगर अपने फ्रेंड को भी बोले कि तुझे भी ये सारी चीजें करनी चाहिए ताकि तेरा फ्यूचर ज्यादा अच्छा बन पाए, एंड उसका फ्रेंड अगर रेजिस्टेंस शो करे, तो फिर ये एक इंडिकेटर है कि उसके फ्रेंड ने ऑलरेडी अपनी लाइफ को नॉर्मल बना दिया है, उसने नॉर्मलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है एंड उसको एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। उसको बस शादी करनी है, 2-3 बच्चे करने हैं, i20 खरीदनी है एंड फिर बूढ़ा होकर मर जाना है। उसने एक नॉर्मल लाइफ सेट की है अपने आप के लिए। लेकिन अगर आप डेविड गॉगिन्स जैसे लोगों के पॉडकास्ट सुनते हो एंड आपको मोटिवेटेड फील होता है एंड आप ऐसा चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ी चीजें अचीव करो, तो फिर आप इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रख सकते, क्योंकि वो सिर्फ आपको होल्ड बैक करेंगे। वो आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है। वो अपने पूरे दिन में इतना काम नहीं कर सकते जितना काम आप करते हो एंड आप भी एक नॉर्मल इंसान हो क्योंकि आपके पास वो रिजल्ट्स नहीं है। वो आपके साथ compete भी नहीं कर रहा है, वो आपके साथ कीप अप भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसने नॉर्मलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। सो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है एंड वो ऑप्शन ये है कि आपको उस फ्रेंड को जाने देना होगा, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसी कोई ताकत नहीं होनी चाहिए जो आपको रोक सके अपने पर्पसेस को अचीव करने से। अगर आप में थोड़े से भी ब्रेन सेल्स है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अभी एक ऐसा फेज चल रहा है हम लोगों की लाइफ में जब हम लोग ऑल आउट जा सकते हैं। हमारे पास मोस्ट ऑफ द लोगों के पास ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि हमें घर चलाना पड़ रहा है और हमारे पास बच्चे हैं। जब हमारे पास ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी तब थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल बन जाएगा ज्यादा ऐसी चीजें करने का जो हमें लाइफ में जल्दी इंप्रूव कर सके, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा पैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कमा सके। तो ये परफेक्ट टाइम है उन स्किल्स को मास्टर करने का, हमारा टाइम प्रोडक्टिवली स्पेंड करने का ये परफेक्ट टाइम है। एंड अगर हम अपना टाइम इस तरह से सोचेंगे कि ओके मेरे पास एक फ्रेंड है एंड मैं उसके साथ अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करता हूँ, पूरे दिन में जो भी चीज़ मैंने की होती है वो मैं उसको बताता हूँ, वो मुझे बताता है, हम लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा बन रहा है। ऊपर से ये जो प्रेम बोल रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग बचपन से फ्रेंड है, सो मैं उसको जाने नहीं दे सकता, ये इमोरल लग रहा है मुझे। आप गरीब हो, आपका थोबड़ा अच्छा नहीं है, आपकी फिजिक भी बेकार है, ये सारी चीजें आप हो जिसकी वजह से आपको अपना टाइम बचाना होगा एंड आप इन सारे लोगों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब रैशनल डिसीजन यही होगा कि आप फिल्टर आउट कर दो उन सारे फ्रेंड्स को जो भी लोग आपके साथ compete नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये चीज फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, आपको बस ये एनालाइज करना है कि वो लोग किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने इतना काम किया मैं अब थक चुका हूँ, मे भी शायद मुझे अब रेस्ट लेना चाहिए, मे भी मैं डिप्रेस्ड हूँ इसलिए मुझे बार बार रेस्ट लेना पड़ रहा है, मेरा आज मूड नहीं था जिसकी वजह से ये जो स्किल मैंने ली थी उस स्किल को मैं मास्टर नहीं कर पाया एंड आज पूरे दिन में मैंने कुछ खास चीजें नहीं किया। अगर आपके फ्रेंड्स की बॉडी लैंग्वेज बेकार है, अगर वो अच्छे से सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर रहे हैं जिन सेंटेंसेस की वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, वो लोग अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, सो ऐसे लोगों को आपको छोड़ना होगा क्योंकि वो अगर अपने आपको इंप्रूव नहीं कर सकते तो फिर वो ऑब्वियसली आपकी मदद नहीं करने वाले आपके पर्पसेस को अचीव करने में। इमोशनली सोचने की कोई जरूरत नहीं है, लड़कियां भी इमोशनली सोचती है एंड ये उनका हक है इमोशनली सोचना, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपको अमीर बनना होगा, इसलिए आपको इन सारे फ्रेंड्स को छोड़ना है, पहला स्टेप है। एंड फिर सेकंड स्टेप ये है कि आपको एग्जैक्टली सोचना होगा कि आपको किस तरह के फ्रेंड्स चाहिए, किस तरह के इंसान आपको कंपटीशन दे सकते हैं। एंड ये पूरी चीज करने में आपको सिर्फ एक दिन लगेगा। आपको बस अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, उनका बोलना है कि बिकॉज तू मेरे साथ कम्पीट नहीं कर रहा सो बाय बाय। मैं भी शायद वो लोग ऐसा बोलेंगे कि मुझे एक और चांस चाहिए और उनका ईगो शायद बीच में आ जाएगा जिसकी वजह से वो ऐसा बोल सकता है कि
तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, मैं ऑलरेडी तुझे कम्पीट कर रहा हूँ, मैं तुझे आउट कम्पीट कर रहा हूँ। सो वो लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। एंड अगर वो लास्ट चांस मांगे तो फिर आप उनको लास्ट चांस दे सकते हो, फिर 1 महीने तक वेट कर सकते हो, फिर देखना कि उन लोगों के एक्शंस किस तरह से होते हैं। और जो भी बोले उसके ऊपर कुछ खास भरोसा मत करना, क्योंकि लोग कुछ भी चीज बोल सकते हैं लेकिन लोग कुछ भी चीज एक्ट आउट नहीं कर सकते। लोग सिर्फ वही चीज एक्ट आउट करते हैं जिन चीजों के ऊपर वो लोग सचमुच में बिलीव करते हो। अगर वो लोग कुछ अलग चीजें बोले एंड उनके एक्शंस कुछ अलग ही हो तो फिर उसी समय पर अपने फ्रेंड को छोड़ देना। पूरे वीडियो का अगर आपको एक लाइन में कंक्लूजन चाहे तो फिर वो कुछ इस तरह का हो सकता है। अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ compete करने के लायक ना हो तो फिर आपको उन फ्रेंड्स की कोई जरूरत नहीं है। एंड जिन लोगों की आपको जरूरत नहीं होती, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों को आप अपनी लाइफ में से निकाल दो, क्योंकि वो लोग आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। आप लोग को एक ऐसे स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हो जिसकी वजह से आप ज्यादा पैसे अर्न कर सको, लेकिन पैसा अर्न करने के साथ साथ अगर आप अपने फेस के ऊपर भी ध्यान देते हो तो फिर जब आप अमीर बन जाओगे, जब आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल अचीव कर लोगे, तब अगर आपकी सूरत, अगर आपका शक्ल भी अच्छी होगी तो फिर आप लिटरली बहुत अच्छे लगने लगोगे। आपकी अट्रैक्टिवनेस आसमान छूने लगेगी, जिसकी वजह से मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द मॉगर्स ब्लूप्रिंट। मॉगर्स ब्लूप्रिंट के अंदर वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो भी चीज है नेसेसरी है आपके फेस को ज्यादा मैस्कुलिन बनाने के लिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग जॉलाइन चाहिए, आपको अपने मैसेटर मसल्स को डेवलप करना होगा एंड आपको अपनी नेक को ज्यादा बड़ा बनाना होगा, क्योंकि पतली नेक बहुत ही लड़कियों जैसी लगती है। सो आपको पतली नेक का कुछ काम नहीं है। ओके, द मॉगर्स ब्लूप्रिंट कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ये कोर्स सिर्फ 1 घंटे का है, 1 घंटे एंड 10 मिनट का है शायद। इस 1 घंटे के अंदर आपको वो सारी चीजें पता चल जाएगी जिसकी वजह से आप अपनी सूरत को ज्यादा अच्छा बना सकते हो। लिंक को चेकआउट करना मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।